Hello dear students and learner. My name is Shahnawaz Ahmed and today I am going to start 15th lecture of fluid mechanics, in which we discuss about the inclined manometer and the numerical of infinite limb type manometers, and also we know the sensitivity of the manometer. Okay, so the first topic of today's lecture is इंक्लाइंड मैनोमीटर। ठीक है, देखिए तो हम लोगों को आज का पहला लेक्चर ये है, जो पहला टॉपिक ये है कि जिसमें हम लोग इंक्लाइन मैनोमीटर को पढ़ेंगे। अब इंक्लाइन मैनोमीटर में क्या है कि हम लोगों के पास दो लिम्ब है और हम लोग इस दो लिम्ब में से क्या कर रहे हैं कि एक लिम्ब को इंक्लाइंड कर दे रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि हम लोगों को लिम्ब को इंक्लाइंड करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इंक्लाइंड करने की क्या ज़रूरत है ये हम लोगों को तब पता चलेगा जब अभी थोड़ी देर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ द मैनोमीटर पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक मैनोमीटर बना दिया, इंक्लाइन मैनोमीटर, जिसमें एक लिम्ब वर्टिकल है और एक लिम्ब इंक्लाइंड है सर्टेन एंगल थीटा से। किसी एंगल थीटा से हमने इसको इंक्लाइंड कर दिया। ठीक है, सपोज दैट अभी नॉर्मल लेवल पर फ्लूइड यहाँ पर दोनों में फिल्ड था। अब मैंने क्या किया, इधर से इसको किसी कंटेनर से या किसी पाइप से ऐसे जोड़ा और यहाँ से डेल्टा पी प्रेशर इस पर अप्लाई हुआ। जब डेल्टा पी प्रेशर अप्लाई हुआ तो यहाँ से फ्लूइड जो है वो डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, और वो फ्लूइड फिर यहाँ पर राइज कर गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो चीज यहाँ वर्टिकली डाउन करेगी वो चीज यहाँ पर इंक्लाइंड चढ़ेगी। जैसे एक सीढ़ी है सीधा, ठीक है, इस सीढ़ी को अगर गिरा दोगे तो वहां तक हाइट थोड़ी अचीव करेगा, सीढ़ी तो वही है। तो वही सिंपल चीज है, जब इसको आप यहां से पुश करेगा ये नीचे आएगा, यहां चढ़ेगा, लेकिन इस तरीके से चढ़ेगा कि उसका इंक्लाइंड डिस्टेंस वही होगा लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। दैट इज की सपोज दैट अगर यहां से ये x नीचे आया था तो यहां पर भी क्या होगा, x ही ऊपर चढ़ेगा लेकिन x इंक्लाइनली ऊपर चढ़ेगा x मीटर। ठीक है, वर्टिकली जो हाइट आएगा ये वर्टिकल हाइट कुछ और होगा और सपोज दैट इसको हम मान रहे हैं कितना है, स्मॉल h। ठीक है, तो देखो और एक चीज याद रखना, आप हमेशा याद रखो जब किसी वाटर बॉटल को टिल्ट करते हो तो उसका जो फ्री सरफेस होता है वो हमेशा पैरेलल टू दी हॉरिजेंटल प्लेन होगा, इसके पैरेलल होगा। देखो पैरेलल है, ऐसा नहीं कि ऐसे बना देना। ठीक है, तो अब देखो हम लोग करते क्या थे, सिंपल रूल हम लोग ये करते थे कि लोएस्ट मोस्ट ढूंढते थे, कट करते थे और दोनों के बीच में डिफरेंस लेकर के अगर हमको ये हाइट पता चल जाए, अगर हमको ये कैपिटल H मिल जाए और हमको पता हो कि इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो m है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सीधे कह देंगे कि प्रेशर जो होगा वो रो m इंटू जी इंटू कैपिटल H के बराबर होगा। लेकिन कैपिटल H चाहिए होगा ना, ये कैसे होगा, तो आप कहोगे कि सर कैपिटल H जो होगा वो x प्लस स्मॉल h के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन x तो ठीक है वहां से आपको बता दिया जाएगा, स्मॉल h आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको स्मॉल h निकालना है तो यहां से आप क्या करो, एक छोटा सा डायग्राम बना लो ऐसे ही। ठीक है, अब आप देखो ये जो हाइट है ये है स्मॉल h। ठीक है, और यहां पर जो इंक्लाइंड हाइट दिखा रहे हैं ये इंक्लाइंड दूरी कितनी है, ये इंक्लाइंड दूरी है x। ठीक है, यहां अगर थीटा है तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा। दैट इज यहां पर आप लिख दो कि ये है एंगल थीटा। तो आपको अगर चाहिए h निकालना है, आप क्या करोगे, साइन थीटा लगा दोगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x साइन थीटा। तो आपको h का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया, इसमें यहाँ रख दो। तो h बराबर कितना होगा, x प्लस x साइन थीटा। ऐसा नहीं लग रहा है कि सर x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू h।
और ये जब मिल गया तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या करेंगे, रो एम इंटू जी इंटू एच कर देंगे। तो याद रखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ऑब्जेक्टिव में देगा तो ये नॉर्मल लेवल से कितना नीचे गया ये बताया जाता है। तो ये एक्स पता चल गया मेरे को, थीटा देगा सीधे एच निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा, इसीलिए हमने इसको बताया है। तो लेकिन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि हम लोग इंक्लाइन मैनोमीटर पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये जब हम लोग अभी सेंसिटिविटी को पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि हम लोगों को इसको बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। क्योंकि देखो ऐसे अभी सुन लो, अगर मान लो हम लोग नॉर्मल मैनोमीटर बना रहे हैं, सिंपल वर्टिकल है दोनों कॉलम है, ठीक है, प्रेशर बहुत ह्यूज अप्लाई किया हमने एक लिम्ब पर, तो दूसरे साइड भी बहुत ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब कोई कहे कि सर नहीं उसका ज़्यादा ऊपर ना चढ़े, इसके लिए हम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा करके उसको कम कर सकते हैं, लेकिन वो जगह ज़्यादा लेगा ना, ठीक है। फिर दूसरा है कि मान लो इधर प्रेशर बहुत कम अप्लाई किया, इतना कम रेज हुआ कि नेकेड आई से दिख ही नहीं रहा है, तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दीजिए, ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। तो एरिया वाला फंडा तो है ही, लेकिन कोई कहे कि नहीं एरिया को डिक्रीज इंक्रीज करके आप नहीं बताओ, आप कुछ ऐसा करो कि मैनोमीटर का शेप, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहे और उसमें आपको आसानी से रीडिंग दिख जाए। तो अगर मेरे को ऐसा करना होता है तो हम लोग इंक्लाइंड का इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग सेंसिटिविटी में देखेंगे अभी, ठीक है। तो अगर इंक्लाइंड का केस हो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो ये है कि अगर मान लो कभी आपको इनफाइनाइट लिम्ब का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको मैनोमीटर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो कौन सा केस बता रहे हैं, इनफाइनाइट लिम्ब का है, इनफाइनाइट लिम्ब मैनोमीटर, ठीक है। अब इनफाइनाइट लिम्ब मैनोमीटर क्या चीज है, देखिए सपोज दैट हम यहां पर एक मैनोमीटर यहां पर बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है, और जानबूझ करके ऐसा मैनोमीटर बना रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में हम आपको 2-3 केस करा दें, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। सपोज दैट ऐसा रख दिया, चलिए मतलब 2 लिम्ब से ज़्यादा लिम्ब ले लिया मैंने जानबूझ करके, ठीक है। और अब ध्यान से देखिएगा कि एक लिम्ब का अंग मैंने नीचे रखा है तो एक ऊपर रखा है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपको एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन दे दें जिसमें चाहे तुम लेफ्ट से बनाओ चाहे राइट से बनाओ, दोनों ही आपको नीचे दिखाई दे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हम एक ऐसा लिम्ब बना दें, एक ऐसा मैनोमीटर बना दें जिसमें ये दोनों ही किधर हो, ऊपर की तरफ हो। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन अगर हम लेफ्ट से सॉल्व करेंगे तो नीचे होगा, तो कैसे सॉल्व करना सीख जाओगे, राइट से सॉल्व करेंगे तो ऊपर होगा, तो कैसे सॉल्व करना है सीख जाओगे। इसीलिए हम ऐसा आपको बना रहे हैं मैनोमीटर जिसमें आपको दोनों ही सीख जाओ, ठीक है। तो चलो एक लिम्ब और ले लेते हैं आसानी के लिए, और मज़ेदार करने के लिए एक लिम्ब और ले लेते हैं, चलो। सपोज दैट ऐसा ले लिया, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने ए, यहां लिख दिया मैंने बी। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग फ्लूइड फिल करना चाहें, मैंने ऐसे ही सपोज दैट कुछ फिल कर दिया, मान लीजिए देखिए यहाँ एक फ्लूइड फिल कर दिया ऐसे करके, ठीक है। यहाँ एक फ्लूइड फिल कर दिया,
ग्रीन कलर से यहाँ फिल्ड कर दिया, ठीक है। हम इस तरीके से फ्लूइड्स को फिल कर रहे हैं, ठीक है। मल्टी फ्लूइड जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम फ्लूइड वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। मैक्स टू मैक्स हम कितना फ्लूइड ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर है? देखिए इस तरीके से मैंने बहुत सारे फ्लूइड जो है इसमें फिल्ड कर दिए, ठीक है। सपोज दैट सबसे पहले हमने माना ये हाइट कितनी है x, ये हाइट कितनी है y, ये हाइट कितनी है z, ठीक है। क्लियर? ये हाइट जो है आपको ये है w, ये हाइट है आपको v, ये हाइट है आपको u, ये हाइट है आपको q। सपोज दैट ये हाइट मैंने मान लिया m, ये हाइट मान लिया हमने n, ये हाइट ले लिया मैंने d, ये हाइट ले लिया मैंने e, ये हाइट ले लिया मैंने f। इस तरीके से मल्टी फ्लूइड का मैंने कंडीशन ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए और क्या मान सकते हैं हम, अगर देखें तो देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, ρ6, ρ7, ρ8, ρ9, ρ10, ρ11, ρ12, इतने सारे फ्लूइड्स को मैंने मान लिया, सबकी डेंसिटी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए मल्टीपल लिम्ब का कि जिसमें राइट से देखो चाहे लेफ्ट से देखो ऐसा ही नीचे की तरफ मुंह है, ठीक है, तो तुम किधर से भी बनाओ तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें दोनों ही तरफ का ये जो लिम्ब है वो अप साइड है जैसे इसकी तरह है, इसीलिए हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से बनाएंगे तो समझ जाना कि हम उसको सिखा रहे हैं जिसमें दोनों तरफ से नीचे हो, ठीक है, या जिधर से भी हो। और अगर ऊपर वाला सिखाए तो आप उस वाले क्वेश्चंस को समझेंगे जिनमें मुंह ऊपर की तरफ हो, ठीक है। तो पहले हम आपको फ्रॉम लेफ्ट से सिखा रहे हैं बनाना, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अगर आपको जिधर से बनाना है सबसे पहला काम याद रखिए, जिधर से आपको बनाना है उधर से सबसे पहले आप क्या करो, लिम्ब्स पर उसका नंबर देना शुरू करो। अगर लेफ्ट से बनाना है तो ये मेरा पहला लिम्ब है, ये मेरा दूसरा लिम्ब है, ये मेरा तीसरा लिम्ब है, ये मेरा फोर्थ लिम्ब है, ये मेरा 5 लिम्ब है। टोटल कितने लिम्ब्स का क्वेश्चन है? 5 लिम्ब का। मैंने 5 लिम्ब लिख दिया। अब जब तुम ऐसा काम कर दिए तो अब तुम क्या करो, जब तुमने नंबरिंग दे दिया तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम किसको देखोगे, 1 2 को देखोगे, बाकी किसी को नहीं देखना है। 1 2 कैसा दिख रहा है, सिंपल यूट्यूब की इन्वर्टेड, तो 1 2 कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का रूल क्या सिखाया था, बॉटम मोस्ट ढूंढते थे कि टॉप मोस्ट ढूंढते थे, याद आया। इन्वर्टेड में हम लोग किसको ढूंढते थे, टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट को ढूंढ के काट दिया यहां से, ठीक है। अब 1 2 को भूल जाओ, अब 2 3 को देखो। 2 3 कैसा दिख रहा है, 2 3 कैसा दिख रहा है, सिंपल यूट्यूब। और सिंपल यूट्यूब का रूल क्या कहता था, टॉप मोस्ट ढूंढेंगे कि बॉटम मोस्ट, बॉटम मोस्ट, बस बॉटम मोस्ट से एक लाइन खींच दो, मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ 3 4 को देखो, 3 4 कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड। क्या ढूंढेंगे, टॉप मोस्ट, ढूंढा, कट कर दिया, मिल गया। 4 5 पे आ जाओ, कैसा दिख रहा है, यूट्यूब सिंपल। क्या ढूंढेंगे, बॉटम मोस्ट, ढूंढा, कट कर दिया,
ठीक है, अब बहुत आसान है। ठीक है, अब हम लोगों को याद रखना है पहले ही देखो, अगर ये तुमको 1 2 देख रहे थे, अगर तुम इधर से बनाना शुरू कर रहे हो, सब कुछ इधर से दे दिया, फिर से देखो इधर ही से 1 2 कैसा है, सिंपल यूट्यूब है कि इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड में जितना भी हम लोग लिखते थे वो माइनस से लिखना शुरू करते थे ना, यानी PA माइनस करके लिखते थे, यानी कि 1 पर माइनस साइन आएगा निगेटिव, 2 पर आएगा पॉजिटिव, 3 पे आएगा निगेटिव, 4th पे आएगा पॉजिटिव, 5th पे आएगा निगेटिव। याद रखो, बस आपको ये पहचानना है कि फर्स्ट लिंब पर कौन सा साइन से लिखना है, बाकी अल्टरनेट होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा, ऐसे इनफाइनाइट लिमिट तक जा सकते हो। ठीक है, और ये कैसे पता चला, तो हमने देखा 1 2 कैसा है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड में मैंने क्या सिखाया है कि इन्वर्टेड में सबसे पहले हम कंटेनर को लिख के बाकी प्रेशर्स को नेगेटिव में लिखते हैं, क्योंकि देखो यहां पर ए का जो प्रेशर होगा उसको उधर पुश करेगा और इन सब का प्रेशर इसको इधर पुश करेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए ये माइनस साइन, ये माइनस होगा तो ये प्लस, ये माइनस, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, अब लिखना शुरू करो। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लिम्ब को देखेंगे, एक मेरे को डिमार्केशन मिल चुका है, इसके नीचे नीचे देखना है। ठीक है, तो हमने लिखा PA माइनस, इसके नीचे नीचे रो 3 है, कितने हाइट तक, Z, रो 3 इंटू G इंटू Z लिख दिया। ठीक है, फिर हमने देखा रो 2 Y हाइट तक है, माइनस रो 2 G इंटू Y, साइन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक इस लिम्ब पर ना आ जाए। ठीक है, तीसरा फ्लूइड है रो 1 X हाइट तक, माइनस रो 1 इंटू G इंटू X। इस लिम्ब पर इस लाइन के नीचे नीचे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे ही खत्म हुआ हम उठ के इस पर आए, देखो हमको 2 बाउंड्री मिली है, 1 और 2, यानी अब जो है हम केवल इन दोनों के बीच में लिखेंगे, इसके इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बीच में कितना फ्लूइड आ रहा है इन दोनों बाउंड्री के बीच में, तो 2, एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला। ठीक है, तो रेड वाला 4था नंबर, ग्रीन वाला 5वां नंबर, और इस पर साइन क्या होना चाहिए, प्लस, यानी प्लस रो 4 इंटू G इंटू W हाइट प्लस रो 5 इंटू G इंटू V हाइट, लिख दिया। इस दोनों के बीच में यही था। अब उठ के किस पे आएंगे, तीसरे लिंब पर, साइन क्या होना चाहिए, माइनस, पहले ही दे दिया। फिर से 2 बाउंड्री मिला, इन दोनों के बीच में क्या है, 7 नंबर फ्लूइड, 6 नंबर फ्लूइड। ठीक है, 6 नंबर फ्लूइड कितने हाइट तक है, U, 7 नंबर फ्लूइड कितने हाइट तक है, तो Q हाइट तक है, लिख दिया हमने। 3 नंबर में इन दोनों के बीच में यही था। उठ के आगे 4 नंबर पे साइन दे दिया प्लस, 4 नंबर पे साइन दिया प्लस, इन दोनों के बीच में कितने फ्लूइड है, 2 फ्लूइड है, रेड एंड ब्लू। ठीक है, ब्लू नंबर जो है 8 है, तो रो 8 इंटू G इंटू M, रो 9 G इंटू रो 9 G इंटू N, और देखो प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये प्लस वाला लिंब है, इन दोनों के बीच में काम खत्म। फिर उठ के इधर आ गए, किस में लिखना है, माइनस में, लिख दिया माइनस। सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, ये नंबर 10वां नंबर D हाइट तक, रो 10 G इंटू D हाइट माइनस रो 11 G इंटू E हाइट माइनस रो 12 G इंटू F हाइट। ठीक है, ये भी बचा है, इसको भी तुम माइनस में लिख सकते हो, तो क्यों ना हम सबको माइनस वाले को इधर भेज दिया, तो इधर बराबर करके क्या लिख दिया, PB। अब आपको क्वेश्चन में PA माइनस B कहे निकालने के लिए या B माइनस A कहे, आप आसानी से निकाल लेंगे। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिनमें देखने पर इन्वर्टेड से स्टार्टिंग हो रहा है, ऐसे सॉल्व होगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरा तरीका अब इसके बाद बताएंगे, नोट करना चाहो जल्दी से नोट करो। दूसरा तरीका हम क्या बताएंगे कि अब हमारा जो तरीका होगा वो राइट हैंड साइड से होगा। यानी एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिस क्वेश्चन में शुरुआत कैसी हो, तो सिंपल यूट्यूब जैसी हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये जो लिखा है इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर राइट से, और देखो चाहे तुम किधर से भी सॉल्व करो आंसर सेम ही मिलेगा। जगह की कमी की वजह से मैंने मिटा दिया, वरना आपको दोनों को रिलेट कर देते। तो अब हम फ्रॉम राइट से देख रहे हैं, यानी कि हम उधर से बनाना शुरू करेंगे। तो इधर से बनाना है तो यही काम इधर भी वही करो। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा, पांचवा,
5 लिम्स है, 5 लिम्स मैंने दिखा दिया। अब हमने देखा कि फर्स्ट एंड टू को देखा, फर्स्ट एंड टू को देखा, सिंपल यूट्यूब जैसा है वैसे ही कटिंग जो होगा वैसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 कैसा है, सिंपल यूट्यूब बॉटम मोस्ट काट दिया। 2 3 कैसा है, इन्वर्टेड है टॉप मोस्ट काट दिया। 3 4 कैसा है, सिंपल यूट्यूब बॉटम मोस्ट काट दिया। 4 5 कैसा है, इन्वर्टेड टाइप का है टॉप मोस्ट काट दिया। फिर 1 2 को देखा, सिंपल यूट्यूब है इसलिए ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। क्लियर है? अब आपको लिखना है, अब आप लिखना चाहो लिख लो ऐसा ही, यहां से शुरू करेंगे। पहले हम लोग किसको लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे पीबी को, ठीक है। और किस साइन के साथ लिखना है इसके बाद, प्लस। पीबी को लिखेंगे और इसके ऊपर ऊपर कौन कौन है, तो 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर एफ हाइट तक है, रो 12 इंटू जी इंटू एफ प्लस रो 11 जी इंटू ई प्लस रो 10 जी इंटू डी। इसके ऊपर ऊपर यही तीनों था लिख दिया हमने। अब हम लोग इस लिंब पर आएंगे, साइन हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन है, 9 और 8, ठीक है। 9 नंबर कितने हाइट तक है, n हाइट तक है, तो रो 9 g इंटू एन माइनस रो 8 g इंटू एम। इन दोनों का काम खत्म, उठ के इस पर आ गए, प्लस साइन है प्लस दे दिया, ठीक है। इस पर आ गए प्लस दे दिया। अब आपको कितना बचा, रो 6 एंड रो 7। रो 6 u हाइट तक है, रो 7 q हाइट तक है, तो रो 6 g इंटू यू प्लस रो 7 g इंटू क्यू लिख दिया हमने, ठीक है। फिर हम लोग उठ करके इसके बाद इस पर चले आए, चौथे लिंब पर फिर साइन दे दिया हमने माइनस का, ठीक है, क्योंकि u एंड q तो हो गया। अब इस पर आ गए, इन दोनों के बीच में 5 नंबर 4 नंबर है, ठीक है, और दोनों ही माइनस के साथ लिखा जाएगा, तो माइनस रो 5 g इंटू वी माइनस रो 4 g इंटू डब्ल्यू, g इंटू डब्ल्यू, ठीक है। इन दोनों का भी काम खत्म, उठ के अब इस पे आ गए, साइन हो जाएगा फिर से प्लस, प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। इसके नीचे नीचे कौन है, तो रो 3 z हाइट तक है, रो 3 g इंटू जेड प्लस रो 2 g इंटू वाई प्लस रो 1 g इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपको, पी ए, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चाहे लेफ्ट से लिखें चाहे राइट से लिखें। अगर इनफाइनाइट लिम्ब का क्वेश्चन देता है कभी भी आपको, आप कोई भी 1 2 क्वेश्चन उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, बिलीव मी आपको सिर्फ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन सही से लिख लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इनफाइनाइट लिम्ब का अगर कभी क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो ये कि सेंसिटिविटी ऑफ द मैनोमीटर क्या होता है, ठीक है। देखिए देखिए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, ठीक है। अब ये सेंसिटिविटी है क्या, देखिए सपोज दैट मान लीजिए एक सिंपल यूट्यूब को अगर हम बना लें, तो ये मेरा नॉर्मल लेवल था सपोज दैट, ठीक है। यहाँ से आपने कोई प्रेशर अप्लाई किया डेल्टा पी, ये फ्लूइड यहाँ चला आया, ठीक है, और यही फ्लूइड जितना उधर नीचे जाएगा उतना ही इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, रो एम इसके अंदर फील्ड है। तो देखिए यहाँ से अगर वो एच हाइट नीचे गया होगा तो यहाँ से भी एच हाइट ऊपर गया होगा। तो चक्कर क्या है, ये जो आउटपुट लिम्ब में, ये कौन सा लिम्ब है, आउटपुट लिम्ब, इस आउटपुट लिम्ब में जो जिस एक्सटेंट से ऊपर रेस कर रहा है, यही आपको क्या बताता है, ये बताता है सेंसिटिविटी को, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, जितना यहां से फॉल किया उतना ही रेज किया है, यानी यहां पर इसकी सेंसिटिविटी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सेंसिटिविटी को देखो ऐसे भी समझो,
देखो सिंपल सी चीज़ है, आपने कई बार ऐड भी देखा होगा कि टूथपेस्ट का ऐड देता है, कहता है सेंसिटिविटी बढ़ गया है, डैट इज की उतना कोल्ड है नहीं लेकिन आपको महसूस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो दो केस है। अगर मान लो हम इधर से बहुत हाई प्रेशर को अप्लाई कर दें तो यहां से जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा, तो मेरा साइज ऑफ द मैनोमीटर क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे, मेरे को खाली रीडिंग ही चाहिए ना, तो जितना इधर से नीचे आए उससे कम उधर जाए, दैट इज कि हम क्यों ना अपने मैनोमीटर का क्या घटा दें, सेंसिटिविटी। ठीक है, यानी कि अगर इनपुट लिम्ब से 20 mm नीचे आया है तो इधर 5-6 mm चढ़े, मेरे को रीडिंग आसानी से मिल जाएगा ना, काफी डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन 20 इधर से 20 उधर से तो 40 mm का कॉलम हाइट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग सेंसिटिविटी को घटाना चाहेंगे। लेकिन मान लिया प्रेशर अप्लाई हुआ, यहां से 1 mm नीचे आया, यहां से 1 mm नीचे आया, टोटल डिफरेंस है 2 mm का, नेकेड आई से पता ही नहीं चल रहा है कि डिफरेंस इन लेवल आया कि नहीं आया। उस केस में हम क्या चाहेंगे कि इधर से अगर 1 mm घटे तो इधर 4-5 mm चढ़ जाए, ताकि आपको 6-7 mm का गैप हो तो दिख जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहेंगे। तो सेंसिटिविटी को घटाने या बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रेशर का रीडिंग आपको आसानी से दिख जाए और बहुत इजीली वे में आप उसको नोट कर ले। ठीक है, तो देखिए पहला केस क्या होगा, सबसे पहला केस होगा टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। हम लोग सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो देखो एक केस क्या है, अगर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक पहला कॉमन केस है कि हम लोग क्यों ना करें बाय डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब we can easily increases the sensitivity। एक तो केस है कि सर सिंपल सा फंडा है, आउटपुट एरिया ऑफ आउटपुट लिम्ब ऑफ ट्यूब। ठीक है, by decreasing the cross section area of output limb of tube we can easily increase the sensitivity। क्यों ना हम आउटपुट लिम्ब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दें, अपने आप हाइट ज्यादा चढ़ जाएगा। ठीक है, एक ये तो सबको पता है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है by inclining the input limb। दूसरा केस ये है, और देखो ज्यादातर ईएसी में यही पूछता है कि कौन से लिम्ब को इंक्लाइंड किया जाए कि सेंसिटिविटी बढ़ जाए। हम लोग किसको इंक्लाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग किस लिम्ब को इंक्लाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग इंक्लाइंड करेंगे आपको इनपुट लिम्ब को। ठीक है, ये है थीटा एंगल, यही है आपका कौन सा, इनपुट लिम्ब है। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे, यहां से डेल्टा पी प्रेशर है और ये प्रेशर क्या है, वेरी लो प्रेशर है। अगर ये लो प्रेशर है तो इस वजह से क्या होगा कि मान लीजिए नॉर्मल हाइट ये था, ठीक है, बहुत कम प्रेशर है तो यहां से जो होगा फ्लूइड बहुत थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, यहां से बहुत थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ऐसे दिखा दें, आपको दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये डिक्रीज करके यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिक्रीज हुआ है आप अगर देखेंगे तो इसको इंक्लाइंड में हम कितना दिखा दें कि इंक्लाइंड में ये डिक्रीज किया है, मान लीजिए सपोज दैट एक्स हाइट इंक्लाइंड डिक्रीज किया है। ठीक है, लेकिन वर्टिकली ये देखिएगा तो वर्टिकली तो ये कम ही दिखेगा ना, वर्टिकली ये एच है। ठीक है, तो यहां से ये जितना डिक्रीज करेगा इंक्लाइंड फॉर्म में वो चीज यहां पर इंक्रीज करेगा, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में तो यहां पर ये इतना चढ़ेगा। ठीक है, और ये जो चढ़ा है ये कितना चढ़ा है, तो ये है x। और आपको बताया ही नहीं कि आउटपुट लिम्ब में जो रीडिंग आएगी यही बताएगा कि सेंसिटिविटी बढ़ी है घटी है क्या हुई है। ठीक है, कंपेयर करके देखेंगे क्योंकि इनपुट लिम्ब में h घट रहा है। ठीक है, या ऐसा करो, इसको तुम कह दो h और इसको कह दो x, तो ये हो जाएगा h। ठीक है, तो अब देखो
इसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अभी देखिए ये जो हाइट है इसको हमने क्या कहा है, दिस इज x, और ये जो है ये है आपको h, ठीक है। तो अगर हमने इसको h रखा, इसको हाइट रखा, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। अगर आपको h निकालना है, क्योंकि देखो h को x के साथ कंपेयर करेंगे, तो अगर h निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई h, ठीक है। तो हम लोगों को अगर h चाहिए तो कितना हो जाएगा, x बाई साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इनपुट में डिक्रीज करेगा कितने से, x से, लेकिन आउटपुट में इंक्रीज करेगा x बटा साइन थीटा से। अब इसको देखो समझना है तो इसके लिए हम वैल्यू दे देते हैं, आसान हो जाएगा। थीटा को अगर मान लिया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, ठीक है। सपोज दैट हमने मान लिया कि यहाँ पर जो x आया था वो x था 2 mm, यानी कि उधर से वर्टिकली डिक्रीज किया था केवल 2 mm, यहाँ पर सब वैल्यू रख दो, तो h बराबर कितना होगा, 2 mm बाई साइन 31/2, यानी कितना हो गया, यानी पता ये चला कि इनपुट लिंब में यहाँ से 2 ही mm घटेगा, लेकिन यहाँ पर कितना mm ऊपर चढ़ेगा, 4 mm, और नेट डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 6 mm। तो आपको आसानी से दिख गया। तो देखो यहाँ 2 mm घटता, यहाँ भी 2 mm आता, तो कोई सेंसिटिविटी पर असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 2 mm घटा, यहाँ पर कितना बढ़ गया, 4। दैट इज कि कहीं ना कहीं आउटपुट लिंब पर रीडिंग जो है वो ज्यादा चढ़ रहा है ना। दैट इज कि आपने सेंसिटिविटी को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, by inclining the input limb sensitivity of the manometer will increases, and increases by which factor, तो आप कहोगे ना कि सर h बराबर x इंटू 1/sin थीटा। अगर सेम होता दोनों तो x और h सेम आता, लेकिन आपको h जो है x से कितना ज्यादा है, 1/sin थीटा। तो आप कहोगे कि by inclining the input limb sensitivity of manometer will increased by 1/sin थीटा टाइम्स। तो याद रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। या तो ये बोल देगा कि बताइए अगर हम इनपुट लिंब को इंक्लाइंड कर देंगे तो सेंसिटिविटी ऑफ द मैनोमीटर जो होगी वो कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी। द करेक्ट आंसर इज 1/sin थीटा टाइम्स, ठीक है, क्लियर है। तो पहला केस ये हो गया कि सेंसिटिविटी को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन, कम कर दीजिए बढ़ जाएगा, ये कभी नहीं पूछता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं, टू डिक्रीज सेंसिटिविटी। इस बार हम सेंसिटिविटी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, घटाना। क्यों, क्योंकि मान लो इनपुट लिंब जो है, और इनपुट लिंब पर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, और इनपुट लिंब पर जब हाई प्रेशर अप्लाई किया तो इनपुट लिंब में जो रीडिंग है वो मैनोमीटर है वो नॉर्मल लेवल से मान लो 20 mm नीचे आया, तो आउटपुट में अगर सेंसिटिविटी को चेंज नहीं करेंगे तो आउटपुट में भी 20 mm चढ़ेगा, तो 40 mm गैप हो जाएगा, बहुत ज्यादा है, साइज बढ़ाना पड़ जाएगा मैनोमीटर का। इसीलिए हम लोग सेंसिटिविटी को घटाएंगे। तो दूसरा केस क्या है, टू डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, ठीक है। तो एक केस है वो सबको पता है कि सर सेंसिटिविटी ऑफ द मैनोमीटर डिक्रीज करना है, तो आप क्या कीजिएगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटपुट लिंब विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम आउटपुट लिंब का क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देंगे तो सेंसिटिविटी घट जाएगी, लेकिन ये सबको पता है। दूसरा केस क्या है कि हम और कैसे कर सकते हैं, तो और करने का तरीका ये है, बाय इंक्लाइनिंग द आउटपुट लिंब। क्यों ना हम लोग आउटपुट लिंब को क्या कर दें, इंक्लाइंड कर दें। अगर हम लोग आउटपुट लिंब को इंक्लाइंड कर देंगे तो मेरा जो सेंसिटिविटी है वो क्या होगा, घट जाएगा। देखिए कैसे घटेगा भी दिखाते हैं। यह है थीटा,
यहाँ पे मान लिया मैंने नॉर्मल लेवल था, उसको थोड़ा ऊपर तक बढ़ा देते हैं ताकि रीडिंग दिखा सकें। ठीक है, ये मेरा क्या है, इनपुट लिम्ब है जिसको हम कनेक्ट करेंगे किसी कंटेनर से, और यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा पी अप्लाई हो रहा है, और ये वेरी हाई प्रेशर है। तो जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड काफ़ी नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा। ठीक है, जितना डिक्रीज किया है उसको मान लिया मैंने x। ठीक है, और वही x इस साइड बढ़ेगा, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, इंक्लाइंड तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज दी x, और वो चीज आपको वर्टिकली जो दिखाई देगी वो होगी स्मॉल h। ठीक है, तो ये केस हो गया इस बार। तो अब देखिए, अगर हम लोगों को देखना है तो फिर हम h को निकालेंगे और इससे कंपेयर कर लेंगे। अगर इससे ज्यादा आ जाए h तो बढ़ा है, और अगर x से कम आ गया h तो सेंसिटिविटी घटा है। तो इसके लिए फिर आप डायग्राम बना लो एक, ऐसे करके आपको डायग्राम मिल जाएगा ऐसे। ये क्या है आपका h, ये क्या है x। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा। क्या लगाओगे, साइन थीटा लगा दो, h बाई एक्स, h इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन थीटा। अब ऐसा करो, फिर से मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। सपोज दैट यहाँ पर जो x है इसको मान लो कि कितना है, 10 mm। सपोज दैट 10 mm, x मान लिया 10 mm, वैल्यूज को उठा के रख दो, तो h बराबर कितना हो गया, 10 इंटू 1/2, h कितना आया 5 mm। डैट इज, देखो यहाँ से 10 mm नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 ही mm ऊपर चढ़ रहा है। डैट इज की सेंसिटिविटी ठीक इसकी आधी हो गई है। तो क्या पता चला कि h बराबर x इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। अगर दोनों का सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो h और x बराबर आता है, साइन थीटा फालतू आ रहा है। डैट इज क्या पता चला हम लोगों को पता चला कि बाई इंक्लाइनिंग द आउटपुट लिम्ब, sensitivity of manometer will be decreased by sin theta times। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेंसिटिविटी कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, और क्यों घटाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर नहीं घटाओ बढ़ाओगे तो मैनोमीटर का साइज बढ़ जाएगा, खामखा का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सेंसिटिविटी को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। एक तो तरीका है क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा करके, घटा करके, और दूसरा तरीका है जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो है इंक्लाइंड मैनोमीटर का इस्तेमाल करके। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इंक्लाइंड मैनोमीटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। तो देखिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको कभी दिया जाए क्वेश्चन, आप ऐसे ही सॉल्व आउट करेंगे, और होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलेंगे अब इसके बाद। अभी हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस वगैरह देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट पर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, या टोटल प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो होप you will enjoy the lecture, so please like, share and subscribe my channel. Goodbye.